बट द पॉइंट इज़ कि क्या टीमों को जब एक डिसीजन ले लें तो ऐसा करना चाहिए? शुड दे कीप गोइंग बैक? तो जब आप 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक जाएंगे तो फिर प्रोग्रेस कैसे होगी? नंबर 1। नंबर 2 कि ही इज़ एट पीस, वो कोई हंट में नहीं है T20 खेलने की। उससे पूछा गया था अभी पीछे जब उसने वनडे में 2-3 किए तो उसने कहा था आई एम जस्ट प्लेइंग वन फॉर्मेट वनडे, ना वो टेस्ट मैच और ना T20। और जब इतने बड़े प्लेयर को आपने कह लीजिए कि उसको बाहर किया और नॉट इन द काइंड ऑफ मैनर दैट इट शुड हैव बीन, ठीक है। पहले उसकी टेस्ट कैप्टनसी जब गई थी तब भी उसने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं लगा, मेरे से तो किसी ने बात ही नहीं की। तो जब आप मिसट्रीट किया होता है किसी को और कोई इस पेडेस्टल पे खड़ा होता है तो फिर वो भी चीज़ें देखता है, आने वाला वक्त भी देखता है। अगर आके उसके भी 2 मैच खराब हो गए फिर उसके साथ क्या होगा? यू सी। तो अभी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इन्होंने 70+ की इनिंग खेली थी। उससे पहले उस वर्ल्ड कप में क्योंकि पिचेस मुश्किल थी, सभी नाकाम हो रहे थे और कोहली से भी नहीं खेला जा रहा था। सो नाउ दैट ही हैज़ फिनिश्ड ऑन अ हाई, मेरा नहीं ख्याल है तो वो खुद वापस आएंगे। नंबर 2, ना ऐसे करना चाहिए जब आप एक डिसीजन ले लें। करना आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे? ठीक है, अब उन्हें बैक करें। अब हर वर्ल्ड कप तो नहीं आप जीत सकते, और वैसे भी एक मैच हुआ है, ये तो नहीं है कि बाहर हो गए। अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो फिर वो कभी भी सर्टन नहीं होंगे जो लोग खेल रहे हैं। अच्छा, एक बात व्हिच आई थॉट आई शुड आस्क यू, नोइंग द फैक्ट कि चेज में कल उनको प्रॉब्लम हो गया विदाउट विराट, क्या सलमान ने लगा कि हम बात करते हैं, शुड ही नॉट हैव बैटेड फर्स्ट, नोइंग कि ये एक स्टार्ट्स हैं, स्टार्ट्स ये कह रहे हैं कि विराट के बगैर 140 वो चेज ही नहीं कर सकते। हमारे माइंड में बात क्यों नहीं आई? देखिए, बात यह है कि ये टीम का डिसीजन होता है। आप जब मैच से एक आधा दिन पहले बैठते हैं, जब आप चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो आपका स्टैट्स वाला आपके सामने ला के स्टैट्स रखता है, आपके लिए रेवोल्यूशन होती है कि भाई अच्छा ये भी हो गया, इस ग्राउंड पे ये भी होता है। स्टैटिशियन को तो आप फिर चढ़ा देते हैं ना। सो ये सारा कुछ डिस्कस होता है और ये यूनानिमसली डिस्कस होता है। अगर आप इसके ऊपर लेकिन उसमें एक चीज़ है कि ये डिक्टेट करता है, ये डिक्टेट होता है। जब प्लेयर्स भी हमारे जो हैं इतना ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल के वोकल होंगे, जब कप्तान, कोच और 2-3 सीनियर प्लेयर्स ने वो डिसाइड कर लिया, फिर जुमा जानजनाल सब अग्री करते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो अभी आपने विराट कोहली की वापसी की बात की और उनके तिलक वर्मा की बात की, तिलक वर्मा की इन इनिंग्स की सलमान ने बड़ी तारीफ की जो उन्होंने एशिया कप के फाइनल में खेली, सब ने तारीफ की। अगर इस वर्ल्ड कप में उनकी बैटिंग देख लें, इवन अगेंस्ट पाकिस्तान ऊट पटांग हिटे मार रहे हैं। आई थिंक वो अपना जो उनका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बार बार वो जो हैं वो फेल हो रहे हैं। आई थिंक इंस्टेड ऑफ कॉलिंग कि जी वो फलां वापस आ जाए, फलां वापस आ जाए, आप प्लेयरों को ज़रा समझाएं कि भाई ये तरीक़ेकार नहीं है क्रिकेट खेलने का। जो हम बार बार बात करते हैं, एवरी डे इज़ नॉट संडे। रोज़ आके आपकी हिटें नहीं लगेंगी। ये एक तरह की ना हिस्ट्री आपको एक चीज़ बताती है कि एक ओवर में 6 छक्के कितनी दफ़ा लगे हैं या 5 छक्के कितनी दफ़ा लगे हैं? लिमिटेड टाइम्स, बहुत कम। तो अगर उसकी परसेंटेज ज़्यादा तो हम क्यों कोशिश करते हैं उस चीज़ की? उसके आपके सामने कल डेविड मिलर की क्या इनिंग्स थी। आई थिंक अगर किसी ने लर्न करना है इस वर्ल्ड कप में जितनी भी हमने इनिंग्स देखी है, अगर किसी ने लर्न करना है तो ये वाली इनिंग्स थी कि आप प्रेशर में आके किस तरह प्रेशर को हैंडल करते हो और एक यंगस्टर है उसको आप किस तरह अपने साथ खिलाते हो। यंगस्टर को वो हमने देखा है, डेविड ने हमें दिखाया। जो जीनियस है ना उसकी सिर्फ ये नहीं है वो क्या कहते हैं उसका मतलब कि उसका अपना रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो इन्फ्लुएंस करता है यंगस्टर्स को, वो कोचेबल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं जिसकी वजह से वो जीनियस और उसको ग्रेट कहा जाता है। तो आपको नज़र आया कल जो डेविड मिलर ने इनिंग्स खेली कि इट वाज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग दिस सलमान, हम जब बात करते हैं, हमने न्यूजीलैंड की सीरीज़ देखी, 180 और 150 और 180 इंडिया ने चेस किया, यही टीम थी 200+ भी चेस। तो फिर क्या व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम इन वर्ल्ड कप? देखिए, एक मैच है, ये पूरी सीरीज नहीं जीती, उसमें भी मैच आ रहे हैं। सो आई कैन नॉट गेट अराउंड दिस क्वेश्चन टाइम एंड अगेन कि अब क्या हुआ। ये होता है,
इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, लाइफ डजंट गो ऑन। अब एक लाइन में जब चलती है ना ईसीजी तो फिर बंदा डेड होता है, तो इट डजंट हैपन, सो इट हैज़ टू बी अप एंड डाउन। आप हम 92 का वर्ल्ड कप जीते थे, किस पोजीशन से आए थे वापस, ठीक है? पहले आप एक क्रैश मोड में थे, उसके बाद देन यू टुक ऑफ एंड यू नेवर लुक बैक। 2009 में भी ऐसे जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी ऐसे जीते। सो ये होता है, नॉकआउट सॉर्ट ऑफ जो स्टेज आती है उसमें जाकर फिर बहुत अच्छी क्रिकेट खेले। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही है जिसने 2-3 वर्ल्ड कप ऐसे जीते कि बगैर मैच हारे वर्ल्ड कप जीत लें, और इंडिया ये मैच जो हारा है ये पिछले 21 में से 2 मैच, ये दूसरा मैच हारा है 21 या 20 में से, तो 18 मैच उन्होंने जीते हुए हैं। तो आई थिंक ये अवामी शोर है, नारेबाजी ज़्यादा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आई थिंक वी शुडंट बी डिस्कसिंग कि ये लोग क्या कह रहे हैं। लोग ये कोई पब्लिक मैंडेट नहीं है, ये एक प्रोफेशनल काम है जिसमें प्रोफेशनल्स के साथ भी गलतियाँ होती हैं, डेज आते हैं, दे रेजरेक्ट, दे कम बैक एंड दे परफॉर्म अगेन। ठीक है जी, परफॉर्मेंस की जहाँ बात हो रही है, कम्बिनेशन के बारे में आपने बात की, डू यू थिंक कि ये जो हमने देखा है कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, ऑफ स्पिनर्स के लिए बड़े वो प्रिडिक्टेबल थे, सो हम जब बात करते हैं कि यू हैव टू बी अनप्रिडिक्टेबल ताकि आप आराम से गेम जो है ना उसको डोमिनेट कर सकें, डू यू थिंक ये चीज़ अब इंडिया को सोचनी पड़ेगी फॉर द नेक्स्ट मैचेस? देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि टू मैनी ऑलराउंडर्स, और वो जो कंडीशंस हैं इंडिया में, जो कंडीशंस है वो बैटिंग के लिए बहुत माफक है, और प्लस उनकी आउटफील्ड बहुत तेज़ हैं, ग्राउंड छोटे हैं, तो उसमें अगर आप क्रिकेटर्स लेके आएंगे वो जो थोड़ा थोड़ा करने वाला है, लाइक थोड़ी सी बॉलिंग कर ली, थोड़ी सी बैटिंग कर ली, वो नहीं चलेगा। आप देखिए साउथ अफ्रीका ने क्यों इतना ज़्यादा डोमिनेट किया और क्यों क्लिनिकल नज़र आ रहे थे। 5 बॉलर खिलाए हुए थे, और कल सलमान ने बड़ी अच्छी बात की, मैंने वो सोचा नहीं, वो ये कि 5 के 5 टेस्ट बॉलर हैं, और उनका टेस्ट मैचेस में जब एज ए बॉलर आप बॉल कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में एक चीज़ है, दैट इज़ हाउ टू पिक अप विकेट्स, क्योंकि 5 दिन का मैच है, उसमें आप जितनी जल्दी आउट करोगे उतनी जल्दी आप अपने बैट्समैनों को अंदर भेजोगे या चीज़ों को कंट्रोल करोगे। सो दे वर थिंकिंग अबाउट विकेट्स, वेयर एज एक टाइम के ऊपर आके जो इंडिया के बॉलर्स थे वो कंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। जब डेविड मिलर की 2-4 लगी हैं तो इंस्टेड ऑफ थिंक ऑफ गेटिंग देम आउट, उनको उन्होंने कंटेन करने की कोशिश की, और जितना कंटेन किया उतनी मार पड़ी फिर। यू वांटेड टू ऐड समथिंग इन दिस? नो, बिल्कुल ठीक बात की, अब इसमें कोई एडिशन की आई थिंक फर्दर जरूरत नहीं। तो जनाब, कंटेन करने से बेहतर है कि आप विकेट्स की तरफ जाएं, हम इस पे और डिस्कशन करेंगे। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जोश जगादे, प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय, पावर्ड बाय ग्लो एंड लवली।